वेलकम दोस्तों। टॉपिक है मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र। तो देखिए इसके बारे में जो बताया गया है सीआरपी सेक्शन 8 में बताया गया है और इसमें 5 सबसेक्शन दिए गए हैं। तो इन पांचों सबसेक्शन का आगे ब्रीफ समझते हैं थोड़ा। देखिए पहला सबसेक्शन बात करता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कैसे बनेगा। दूसरा सबसेक्शन उन सिटी के बारे में बात करता है जिनको जब ये सीआरपीसी प्रारंभ हुई थी उस समय इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया समझ लिया गया था। तीसरा सबसेक्शन बात करता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी सीमा संख्या में कमी करनी है, बढ़ोतरी करनी है कुछ, या परिवर्तन करना है उसके बारे में। और चौथा और पांचवा ये थोड़े मिलते जुलते हैं। ये बात करते हैं अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में जांच चल रही है, कोई विचारण या अपील है, तो उनका क्या होगा, किस किस कंडीशन में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में कि ये क्या कहता है। सबसेक्शन 1 बात करता है एक कंडीशन के बारे में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी बात करता है कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए समझते हैं इसको। देखिए अगर कोई कोई राज्य है और राज्य के अंदर कोई ऐसा नगर या नगरी है, यानी राज्य या कोई क्षेत्र है उसके अंदर नगर या नगरी है। नगर नगरी का मतलब यह है कि नगर है तो सिटी है और नगरी है टाउन है, यानी छोटा हुआ तो टाउन हो गया। अगर उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो ये तो हो गई कंडीशन। तब क्या होगा, राज्य सरकार अगर चाहेगी उसे महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब करेगी कैसे, तरीका क्या है वो समझते हैं। तरीका यह है कि राज्य सरकार एक अधिसूचना निकालेगी और उस अधिसूचना के माध्यम से उस नगर या नगरी को महानगर क्षेत्र घोषित कर देगी। अब वो उस तारीख से महानगर क्षेत्र समझा जाएगा जो उस अधिसूचना में दी हुई होगी कि भाई फलाना फलाना तारीख से फलाना फलाना नगर या नगरी महानगर क्षेत्र समझा जाएगा। तो इस तरीके से किसी राज्य का कोई नगर या नगरी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये वो कंडीशन पूरा कर रही है इस वाली कंडीशन को, तो राज्य सरकार उसको अधिसूचना के माध्यम से महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। ये इसमें बात बताई गई है। अब एक बात और इसमें बताई गई, वो ये बताई गई है कि अगर जब वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र घोषित हो जाएगा तो इस संहिता के प्रावधान के लिए भी महानगर क्षेत्र होगा। यानी कि जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे और सीआरपीसी में जो जो क्लॉज हैं या जो बातें बताई गई हैं कि फलानी फलाना सेक्शन महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया पे ऐसे लागू होगा और जो महानगर क्षेत्र नहीं है वहाँ ऐसे लागू होगा, तो सीआरपीसी के लिए वो वैसे ही उसे सीआरपीसी के तहत समझा जाएगा, यानी सीआरपीसी के माध्यम से उसे महानगर क्षेत्र ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। तो देखिए ये सबसेक्शन 2 बताता है कि जब ये सीआरपीसी आरंभ हुई तब हमने 3 जो प्रेसिडेंसी थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, उनको हमने महानगर क्षेत्र समझा, यानी उनको हमने ऑटोमेटिक जो है ये समझा कि ये जो है महानगर क्षेत्र समझी जाएंगी, और उसको इसी धारा के अधीन यानी जो सीआरपीसी सबसेक्शन 1 है उसी के अनुसार समझा, जबकि सीआरपीसी तभी आरंभ हुई थी। इतनी सी बात इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 में, वो क्या कहता है। तो देखिए सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो महानगर क्षेत्र है अगर उसकी सीमा को बढ़ाना है या कम करना है या उसमें परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा। तो इसमें बताया गया कि राज्य सरकार चाहेगी तो अधिसूचना के माध्यम से ऐसा कर सकती है, पर इसमें एक कंडीशन बताई गई है। कंडीशन ये है कि अगर राज्य सरकार जो महानगर क्षेत्र है उसमें कमी कर रही है और परिवर्तन कर रही है, क्योंकि अगर बढ़ा रही है तो कोई इशू ही नहीं है, पर अगर कमी और परिवर्तन कर रही है तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि क्षेत्र की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम रह जाए, क्योंकि अगर कम रह गई तो जो हमारा सबसेक्शन 1 में दे रखा है कंडीशन के 10 लाख होनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसमें ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। तो देखिए इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि अगर कोई क्षेत्र महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया या समझ लिया और उसके बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या रह गई 10 लाख से कम, तो फिर क्या होगा। तो ये बोलता है सबसेक्शन कि फिर ये होगा कि राज्य सरकार एक अधिसूचना निकालेगी और उस अधिसूचना में जो तारीख दी हुई होगी उस तारीख से ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम रह गई है वह फिर महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मानो महानगर क्षेत्र जब वो था और उसमें
जो जांचें चल रही थी, विचारण थे और अपीलें थीं, और वो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पड़ी हुई थी, तो फिर उनका क्या होगा, वो महानगर क्षेत्र नहीं रहा है। तो ये बात करता है सब सेक्शन कि अगर वो पेंडिंग है, जब वो महानगर क्षेत्र इसी बीच में नहीं रहा है, तो वो इसी तरीके से निपटाई जाएंगी कि मानो वह महानगर क्षेत्र है, जब तक वो जांच, विचारण और अपीलें जो पुराने महानगर क्षेत्र के बनने के समय पेंडिंग थी, वो पुराना महानगर क्षेत्र था उस समय थी, तो जब तक वो नहीं निपटाई जाएंगी, जब तक वो खत्म नहीं होंगी, तो उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि मानो अभी भी वो महानगर क्षेत्र में ही चल रही हैं। अब बात करते हैं सब सेक्शन 5 की। तो देखिए ये भी थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है। ये कहता है कि जब हम सब सेक्शन 3 के अनुसार किसी महानगर क्षेत्र की सीमा को कम करते हैं और परिवर्तित करते हैं, यही देखो फिर इसमें एक और बात बोल दी कि बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कम करेंगे और परिवर्तित करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो कोई क्षेत्र है वो एक वहाँ से कट जाएगा और महानगर क्षेत्र उसमें नहीं रहेगा, यानी महानगर क्षेत्र बदल गया, किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। तो जो क्षेत्र है, जो कम करने पे जो बाद बाकी क्षेत्र है जो महानगर क्षेत्र नहीं रहा है और उसमें कोई जांचें, विचारणें और जो अपील हैं, और फिर उनका क्या होगा, तो ये बोलता है कि वो भी ऐसे ही निपटाई जाएंगी जैसा कि सब सेक्शन 4 में दे रखा है कि मानो अब भी वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र ही है, यानी जब तक उनका निराकरण नहीं हो जाता, निस्तारण नहीं हो जाता, वो ऐसे ही उनको इसी तरीके से पूरी प्रोसीडिंग चलेगी उनके बारे में कि वो अभी भी महानगर क्षेत्र के में ही मजिस्ट्रेट और न्यायालय के समक्ष चल रही हैं। देखिए इस सेक्शन में एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जनसंख्या क्या है। जो इस सेक्शन में हमने जनसंख्या पद आया है बार बार, तो जनसंख्या का मतलब क्या निकालेंगे। तो देखिए जनसंख्या का मतलब ये है कि जो सबसे लेटेस्ट जनगणना हुई है और उस जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं उसको हम जनसंख्या के दायरे में लेंगे। कि जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हम किसी महानगर क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं है कि हम बार बार उसे काउंट करते फिरेंगे। तो जब हम अगर महानगर क्षेत्र बनाना है कोई भी, तो हम उस जनसंख्या को आधार मानेंगे जो सबसे लेटेस्ट जनगणना हुई है और उस जनगणना के जो आंकड़े हैं, जो सुसंगत आंकड़े हैं, वो प्रकाशित हो चुके हैं, उसको हम जनसंख्या में इंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों हम और आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।